सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। आज हम बात करेंगे हमारे इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम सत्तर संग्राम की, जिसमें हम आज बात करेंगे रुद्रप्रयाग विधानसभा की। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित रुद्रप्रयाग का आदिकाल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। रुद्रप्रयाग जिला पर्वतीय क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं की संगम स्थली भी है। प्रसिद्ध पंच केदारों में से 3 केदार यहीं पर मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग को जिला बने 20 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन जिस मकसद से रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण हुआ था, वो सपना आज भी अधूरा है। चमोली और टिहरी के गांवों को जोड़कर रुद्रप्रयाग बना। इसके बाद यहां के लोगों को विकास की उम्मीद जगी, लेकिन ये क्षेत्र आज भी विकास की किरण से अछूता है। राज्य निर्माण के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हरक सिंह रावत ने यहां से जीत दर्ज की। बीते मार्च में कांग्रेस से बागी होने के बाद कोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। रुद्रप्रयाग विधानसभा फिलहाल विधायक विहीन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास तो दूर, हरक सिंह रावत ने यहां मूलभूत सुविधाओं की भी कोई व्यवस्था नहीं कराई। रुद्रप्रयाग विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यवस्था बदहाल है। साथ ही बेरोजगारों के लिए ठोस नीति न बनने के चलते पलायन लगातार जारी है। यहाँ के ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। अगर समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो गांवों से रौनक गायब नहीं होती। पहाड़ की शान कहे जाने वाले सीढ़ीनुमा खेत आज बंजर पड़े हुए हैं। पत्थरों के मकान अब पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इस इलाके में पानी की प्रमुख स्रोत कहे जाने वाले कुएं भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा में एक भी उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं है। सड़क के अभाव के चलते 10 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र जिला मुख्यालय तक जाते हैं। स्थानीय जनता की नाराजगी से पूर्व विधायक हरक सिंह रावत भी शायद वाकिफ हैं। इसीलिए वो यहां से खुद चुनाव न लड़कर एक महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुद्दे निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाएंगे। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक समर्थक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 4.5 साल डॉक्टर हरक सिंह रावत जी यहाँ के विधायक रहे हैं। उन्होंने काम तो बहुत अच्छी शुरुआत करी थी। यहाँ पे सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय का और कृषि पशुपालन विद्यालय का और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी थी और अच्छा प्रयास रहा उनका। लेकिन जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है उसके बाद से यहाँ पर न तो हरीश रावत जी ने एक पैसा दिया। आज उनकी स्थिति, चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे कृषि महाविद्यालय, उनकी स्थिति बद से बदतर गुजरेगी। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ कि लोग इसलिए वोट देंगे कि मैं लगातार 4 सालों से 5 सालों से लगातार जनता के बीच हूँ, जनता का काम कर रही हूँ, महिला मंगल दल को मजबूत कर रही हूँ, युवाओं को मजबूत कर रही हूँ और युवाओं के लिए मैंने बहुत रोजगार की दिया है। माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा रोजगार दिया है लोगों को। महिला मंगल दल को मजबूत करने के लिए महिला मंगल दल सामग्री हमने वितरण करी है और लगातार मैं उनके बीच में हूँ, उनकी सुख दुख में उनके साथ हूँ। इसलिए लोग मुझे कह रहे कि आप निर्दलीय ही चुनाव लड़िए। इस बार जीते तो क्या करेंगे? 15 साल पुरुष रहे और अब मैं महिला के रूप में जनता के बीच में जा रही हूँ। मैं महिलाओं के लिए, सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करना चाहूंगी। जो महिलाएं आज बोझ के तले दबी हुई है, उस बोझ को कम करने के लिए प्रयास करूंगी और युवाओं के लिए ऐसे रोजगार के अवसर होंगे जो पहाड़ में लोग युवा पलायन न करें और यहीं पे काम करें। इस तरह का काम मैं उनके लिए करूंगी और जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश करूंगी। और विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा, ये भी देखिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? 2012 में कांग्रेस ने यहाँ पे
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत से कांग्रेस ने अपनी सीट यहाँ पे डॉक्टर हरक सिंह जी को जिताया था, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो स्वयं के लिए थी, क्षेत्र के लिए नहीं थी। न विकास कार्य उन्होंने इस तरह के किए कि आम आदमी तक वो नहीं पहुंच पाए। उनके जो विकास कार्य थे वो एकदम ग्राउंड लेवल पे जीरो थे। उन्होंने कोई आम आदमी के लिए कोई कार्य नहीं किए। वो हमेशा हवाई में आए, हवा में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जब उन्हें ये लगा कि आगामी 2017 का चुनाव सामने है और यहाँ की जनता उन्हें नकार रही थी, तो उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्हें ये डर थी कि यहाँ की जनता, रुद्रप्रयाग विधानसभा की जनता उन्हें हरा देगी। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? कांग्रेस पार्टी की जो 2012 से 17 तक की सरकार जो बनी है, इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा हर तबके लोगों का कार्य किया है। चाहे हमारी पेंशनों का मामला हो, महिलाओं का हो, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने विकास कार्य किए हैं। सड़कों का है, बहुत सारी सड़कें हमारी इस जनपद की हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा उनका हॉट मिक्स डामरीकरण किया है, विद्यालयों का उच्चीकरण किया है, नगर पंचायत बनाई हैं, हमारे इस जनपद में पॉलिटेक्निकल खोले हैं। माननीय हरीश रावत जी द्वारा हम जो भी कार्य किए हैं उसके द्वारा हम जन जन तक जाएंगे, उनके विकास कार्यों को जनता के पास हम जाएंगे। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इस जनपद में अगर मुझे मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं विजयी हुआ या मुझे पार्टी टिकट देगी, तो इसके लिए मैं इस विधानसभा की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें पूरा करूंगा। इस जनपद का एक आदर्श आज टूरिज्म जनपद यात्रा के रूप में भी इस जनपद को आगे करेंगे। जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे पेयजल की जो समस्याएं हैं, उनका सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता ये रहे कि उनका निराकरण करूंगा। जहां तक यहाँ की जनता का जो हमारे पलायन हो रहा है उनको रोकने का कार्य करूंगा। ये तो पक्ष विपक्ष की बात हुई। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि 16 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ। जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनके विकास कार्यों से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया है। नहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। थोड़ा बहुत हम संतुष्ट हैं। जो निवर्तमान विधायक थे हरक सिंह रावत जी, उन्होंने काफी कार्य किए हैं, खासकर जकोली विकास खंड को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों से कोई भी, हम क्या, कोई भी जनता कोई खुश नहीं है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? देखिए, वर्तमान विधायक ने 9 वादे किए और न ही वो उन पे खड़े उतर पाए। जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो बिल्कुल अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। वो बिल्कुल भी अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि वो कभी जनता के बीच आए ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे किए ही नहीं। वो खराई उतरे हैं, उन्होंने अपने स्तर से पूरे प्रयास किए हैं और जिले में जो वर्तमान समय में विकास कार्य हो रहे हैं वो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की देन है, जो विकास कार्य हो रहे हैं। अब विधायक की बात करें तो विधायक तो हमारा 2.5 साल भी यहाँ पे पूरा नहीं रहा, केवल नाम के विधायक थे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोड की समस्या। हमारे यहाँ से मार्केट 10 किलोमीटर दूर है और हम डेली 10 किलोमीटर का सफर तय करते हैं सुबह और 10 किलोमीटर शाम को तय करते हैं। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और गाँव तक सड़क भी नहीं है। स्थानीय समस्या है, रोजगार की समस्या है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की समस्या है, पानी और सड़कें नहीं है गाँव में। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़क और पानी की समस्या है। जी, समस्याएं तो हैं, रोड की है, बिजली की है, सड़क की है, तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जो अब जिनका निराकरण नहीं हो पाया है। हमारी मूलभूत जो समस्या यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र है और हमारी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है और विशेषकर रुद्रप्रयाग में बेरोजगार लोगों के लिए है। रोजगार में रुद्रप्रयाग का सबसे अंतिम स्थान है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के निदान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। हमें पढ़ाई के लिए या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या देहरादून जाना पड़ता है। विधायक साहब ने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए विधायक साहब ने कुछ भी नहीं किया, वो जनता के बीच कभी आए ही नहीं। हमने
अब बारी स्कोर कार्ड की। देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। हम वर्तमान विधायक को 10 में से ज़्यादा नहीं 2 नंबर देते हैं। 10 में से 0 नंबर देंगे। 10 में से 9 नंबर देते हैं। इसमें अगर मैं तो कह रहा हूँ कि 100 नंबर की बात करते हम तब भी 0 ही देते, और 10 की बात तो हम डबल 0 उनको देंगे। 0 नंबर। 0